रांची की अनुष्का सहित 20 बच्चों को राष्ट्रपति ने प्रदान किया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार विजेता बच्चों से संवाद कर बढ़ाया हौसला। राज्यपाल ने कोयलांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 220 टॉपर विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधि। कहा, एक बच्चे की पढ़ाई का दायित्व उठाएं शिक्षित युवा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे की तैयारी को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज। जमशेदपुर में ओल चिकी लिपि के संवर्धन करने वाले लोगों को करेंगी सम्मानित। और 2.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ शिमला से भी ठंडा रहा गुमला। अगले 2 दिनों तक और गिरेगा पारा। गढ़वा पलामू के आसपास के क्षेत्रों में कल चलेगी शीतलहर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज वीर बाल दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। रांची की फुटबॉलर अनुष्का कुमारी समेत देश भर से 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये बच्चे देश भर के बच्चों को प्रेरित करेंगे। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई। सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है उन आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से संवाद भी किया। वीर बाल दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी छोटी सी उम्र में इन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी। वो लड़ाई सत्य बनाम असत्य की थी। उस लड़ाई के एक और दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी।
हमारे साहिबजादे उस समय उम्र में छोटे ही थे, लेकिन औरंगजेब को, उसकी क्रूरता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था उसे अगर भारत के लोगों को डराकर उनका धर्मांतरण कराना है तो इसके लिए उसे हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ना होगा, और इसलिए उसने साहिबजादों को निशाना बनाया। रांची के गांवा से स्मृति सभागार में वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को याद किया गया। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह शामिल हुए। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे के शौर्य को नमन किया और उन्हें याद किया। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि सिख समुदाय के लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सिख समुदाय के लोगों का अतुलनीय योगदान रहा है। 9 साल और 7 साल की उम्र में बलिदान, किसके लिए बलिदान? देश के लिए, धर्म के लिए। हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए बलिदान। गुरु गोविंद सिंह, गुजरी माता, आप देखो गुजरी माता ने तैयार कर भेजा कि जा देश के लिए कुर्बान हो, देश के लिए बलिदान हो, और इतना बड़ा बलिदान दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज हम सब उन्हें सत नमन करते हैं और इस बात का गर्व करते हैं कि हमारा देश के अंदर ये जो इतिहास लिखा गया है, तो मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसीलिए कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान है। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आज कोयलांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने 220 टॉपर्स छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। कोयलांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना भी आवश्यक है। उन्होंने आह्वान किया कि हर शिक्षित युवा समाज के कम से कम एक बच्चे की शिक्षा का दायित्व उठाएं। इससे अशिक्षा और असमानता की जड़ें स्वतः कमजोर होंगी। आपने विविध परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच अपने अध्ययन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, और दीक्षांत केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं, बल्कि जीवन की नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की औपचारिक शुरुआत है। स्वागत भाषण में कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक शोध एवं नवाचार संबंधी उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कौशल आधारित एवं रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान दे रहा है। गवर्नर साहब आए और बहुत सारे पदाधिकारी आए और इस प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किया गया है, और आगे भी हम जो है हर साल अभी हम कॉन्वोकेशन करेंगे। डुमरी विधायक जयराम महतो ने गोल्ड मेडल पाने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल पाने वाले विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी उपलब्धियों पर खुशियां जाहिर की। जो मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, मुझे काफी खुशी हो रही है। इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को, बीएड संकाय के सभी शिक्षकों को तहे दिल से सम्मानित करना चाहती हूँ और सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं आज उन्हीं की बदौलत यहाँ हूँ। जी, मेरा 18-21 का बैच है। यूजी फिजिक्स ऑनर्स है मेरा। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, इसके लिए गोल्ड मेडल मिला। मेहनत किए थे तो उसका फल मिला है, अच्छा लगा। सर हम लोग को आगे के लिए अच्छा विश किए हैं।
समारोह में विधायक राज सिन्हा, चंद्रदेव महतो, मथुरा महतो, जयराम महतो, शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धनबाद से शरद चंद की रिपोर्ट। दीक्षांत समारोह के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और कुलपति की कमी को जल्द दूर किया जाएगा और अगले माह तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और सत्र नियमित रखने के प्रयासों की भी जानकारी दी। सभी विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित हों और सही ढंग से प्रक्रिया हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रोफेसर और उनकी नियुक्ति भी समस्या है, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर कुलपति का प्रकरण लंबित चल रहा है, तो वो भी अगले महीने में सब अंतिम हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और लगता है कि आने वाले समय में यहाँ के सत्र भी नियमित आपको दिखाई देंगे और समस्या न्यूनतम दिखाई देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति 30 दिसंबर को गुमला जिले के रायडी में जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित और पुलिस अधीक्षक हरीश बेंजमा ने समारोह स्थल पर अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जमशेदपुर में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रीमती मुर्मू ऑल इंडिया राइटर एसोसिएशन एवं जाहिर थान समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। ऑल इंडिया राइटर एसोसिएशन के महासचिव रविंद्रनाथ मुर्मू ने बताया कि राष्ट्रपति जाहिर थान जाकर पूजा अर्चना करेंगी। इसके उपरांत वे ओलचिकी लिपि को आगे बढ़ाने में और इस क्षेत्र में काम करने वाले 12 लोगों को सम्मानित करेंगी। ये हम लोग का समापन दिवस में आएगी। मुख्य कार्यक्रम है हमारे जो ओलचिकी एक्टिविस्ट हैं और साथ ही जो प्रोमोटर हैं उनको हम लोग को सम्मानित करना है। सम्मान सभा में आएगी ये अंतिम दिवस में, ये उनका मुख्य कार्यक्रम है। वैसे तो हमारा कार्यक्रम 7 दिनों का और पहले हो चुका होगा। 28 तारीख तक 7 दिनों का कार्यक्रम हम लोग का विभिन्न स्थानों में चल रहा है और यहाँ पर हम लोग अंतिम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के नेता चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में इन घुसपैठियों द्वारा अवैध धर्मांतरण और जमीन पर कब्जा की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक के क्षेत्र में ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड को चारागाह बना दिया है। इधर शेड्यूल एरिया भी ये सरकार घटाते जा रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठ से जमीन हमारा अधिग्रहण हो रहा है। यदि पैसा लागू हुआ तो उसका भी राज को छिपा के रखा है। अभी तो क्या हो रहा है, करे तो क्या करे यहाँ का आदिवासी मूलवासी। इधर धर्मांतरण अलग चल रहा है। ये सरकार क्या चाहती है? ये आदिवासी परंपरा रूढ़िवादी जन ये बचाना चाहती है कि नहीं है? गृह मंत्रालय ने झारखंड कैडर के 2004 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया है। श्री होमकर नक्सल विरोधी अभियानों में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वे लंबे समय से झारखंड पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे हैं। हाल ही में उन्हें नक्सल उन्मूलन अभियानों में उत्कृष्ट योगदान के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया था। श्री होमकर जल्द ही अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे।
विकसित भारत जी राम जी बिल का झारखंड के लोगों द्वारा लगातार स्वागत किया जा रहा है। इस बिल के जरिए अब 125 दिन तक रोजगार मिलेगा। रांची वासियों ने इस बिल का स्वागत करते हुए कहा कि इसके जरिए बिचौलियों का अंत होगा। केंद्र सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकसित भारत की सपना है, जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास लेकर के चलने का उनका जो मूल मंत्र है, उसमें निश्चित रूप से यह जो नाम केवल नाम नहीं है, जी राम जी, समाज के हर वर्ग राम जी के जो प्रेरणा है, जो आदर्श है, उनके विचार है, उसको लेकर के ही चलते हैं। आम ग्रामीण क्षेत्र में इसका निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव है। खास करके हम लोग जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास का ये एक अहम केंद्र सरकार की जो पहल है, ये इसका स्वागत योग्य है। मनरेगा के थ्रू में क्या होता था, बिचौलिया बीच में जो सो उनका पैसा को लूट लिया जाता था। केंद्र से जो पैसा चलती थी वो सही से मजदूर तक पहुंचता नहीं था। अब डीबीटी माध्यम से डायरेक्ट जो केंद्र सरकार की योजना है, वो डायरेक्ट जो मजदूर हैं उनके हाथों में पैसा आ जाता है, तो उससे जो काम कर रहा है उनको बड़ी राहत मिल रही है। जो बिचौलिया जो पहले पैसा खा जाते थे, हम लोग का जो आम जनता का पैसा खा जाता था, अब डायरेक्ट अकाउंट में ही जा रहा है, जिससे है कि गांव गरीब किसान के जो आदमी हैं उन लोगों को काफ़ी लाभान्वित होंगे इस योजना से। और मोदी जी को बोला ही गया है कि भाई गरीबों के मसीहा है, ऐसे ही गरीबों के लिए सोचते रहे और हम लोग का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। ओल चिकी लिपि में जारी हुए संविधान से संथाली समाज और जनजातीय वर्ग में खुशी का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में देश का संविधान राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे संथाली समाज और जनजातीय वर्ग में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकार्पण के दौरान कहा कि अब भारत का संविधान संथाली भाषा में ओल चिकी लिपि में उपलब्ध है। इससे संथाली भाषी लोगों को संविधान को अपनी भाषा में पढ़ने और समझने में आसानी होगी। झारखंड के जनजातीय समुदाय के लोग केंद्र सरकार के इस निर्णय से काफी खुश हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के सहायक प्राध्यापक मनोज कच्छप ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, जो सराहनीय पहल है। संथाली भाषा में पुस्तक का लोकार्पण की है, इसके लिए मैं राष्ट्रपति महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं चाहूँगा कि और भी जितने झारखंड के जो भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उसको भी बढ़ावा दिया जाए और इस तरह का कदम उठाया जाए। वहीं रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के व्याख्याता डॉक्टर निरंजन महतो ने कहा कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। भारत के संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद होने से एक बड़ा वर्ग इसे पढ़ और समझ पाएगा। वहीं संथाली भाषा के विद्यार्थियों को शोध कार्यों में सहायता मिलेगी। राष्ट्रपति महोदया ने संथाली भाषा को ही नहीं, पूरे झारखंड को और पूरे देश को एक बहुत ही बड़ी सौगात दी है। ये पूरे राष्ट्रवासियों के लिए गर्व की बात है। पत्रकार सुरेंद्र सोरेन ने कहा कि संथाली समुदाय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और असम में निवास करते हैं, जिनका संपर्क अंग्रेजी और हिंदी से बहुत अधिक नहीं हो पाता। संथाल समुदाय को संथाली भाषा में संविधान की प्रतियां उपलब्ध होने से इनमें जागरूकता बढ़ेगी और वे सशक्त बनेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा समूह के बीच संथाली समुदाय निवास करती है, तो संथाली समुदाय के संविधान की जब पहली 2022 में जब इनकी संविधान की का ट्रांसलेशन अनुवाद किया था सेपति टुडू ने, उस वक्त भी एक बड़ा ही गौरवपूर्ण क्षण था। लेकिन इस बार जब मंत्रालय ने जो केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने जब इसके तमाम लोगों की एक समूह बनाकर एक टीम बना करके संवैधानिक रूप से या कह सकते हैं सरकारी रूप से जब इसका अनुवाद किया है, तो बेशक ये इस भाषा समूह के लिए बड़े ही गर्व का क्षण है। केंद्र सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
विभिन्न कार्य कर रही हैं। इसी पहल के तहत संथाली भाषा में संविधान का अनुवाद कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इससे जहां एको संथाली समाज के लोग संविधान को समझ पाएंगे, वहीं शोध कार्यों में भी वे संविधान का प्रयोग कर पाएंगे। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 26वां 3 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन गढ़वा में संपन्न हुआ। रामलला मंदिर के प्रांगण में आयोजित इस अधिवेशन का छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शरण शाही और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मौसमी समेत अन्य लोगों ने शिरकत की। कहना चाहता हूं कि जब आप लोग भी नेतृत्व में आएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे, तो ये आज का प्रशिक्षण आपके काम आने वाला है। ये जो व्यक्ति निर्माण का विषय है, ये आपके काम आने वाला है। मेरे साथी, जब आप आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि किस तरह से काम होता है। आज का दिन इतना पवित्र है, इतना पावन है, ये वीर बाल दिवस भी है। आज शहीद फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह ने जो मुगलों के सामने धर्म परिवर्तन के उनके आग्रह को ठुकराते हुए भारत के युवा के शौर्य का जो प्रतिमान रचा, अपने आत्मोत्सर्ग से भारत के इतिहास को जो नया दिशा दिया, इससे साबित होता है कि इतिहास के स्वर्णिम अध्याय तलवार की धार से नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि इतिहास के स्वर्णिम अध्याय तो बलिदान, त्याग और स्वाभिमान की स्याही से लिखे जाते हैं। राज्य में पेशा कानून लागू होने पर आज हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने आभार यात्रा निकाली और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। मौके पर झामुमो के जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया ने कहा कि हेमंत सरकार ने गरीब, आदिवासी और ग्रामीणों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब विकास से जुड़े फैसले सीधे ग्राम सभा के माध्यम से लिए जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को जल, जंगल, जमीन और अन्य संसाधनों पर अधिकार मिलेगा। जो पेशा कानून इस बार जो कैबिनेट में जो हम लोगों को पास कर रही, लगभग 1996 से इसकी निलंबन पड़ा हुआ था और इस बार आदरणीय इस राज्य के जोधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पेशा कानून लागू कर दिया। अब इस पेशा कानून से झारखंड के लोगों को बहुत अधिक फायदा है, खासकर 15-17 जिलों में जो लागू होगा। जैसे कि ग्राम सभा नहीं होता था, जब कोई फैक्ट्रियां आती थी, कोई खदानें आती थी, जब जैसे चाहता था उसे, जब तक ग्राम सभा नहीं होगा, जब तक उसका मुखिया एनओसी जब तक नहीं देगा, तब तक उसका कोई भी तरह की नहीं बातें। राज्य भर में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भागों के लिए शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस बार ठंड का असर अधिक तीव्र देखा जा रहा है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गुमला जिले में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो शिमला क्षेत्र के न्यूनतम तापमान से भी कम बताया जा रहा है। ठंड के इस बढ़ते असर को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र और जिला प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और गर्म कपड़े पहनने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में और गिरावट आ सकती है। सुबह के समय घना कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन में आसमान साफ रहने के आसार हैं। हालांकि ठंडी हवाओं के कारण कनकनी से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची की अनुष्का सहित 20 बच्चों को राष्ट्रपति ने प्रदान किया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार विजेता बच्चों से संवाद कर बढ़ाया हौसला। राज्यपाल ने कोयलांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 220 टॉपर विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधि। कहा, एक बच्चे की पढ़ाई का दायित्व उठाए शिक्षित युवा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे की तैयारी को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज। जमशेदपुर में ओल्ड चिकी लिपि के संवर्धन करने वाले लोगों को करेंगी
सम्मानित। और 2.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ शिमला से भी ठंडा रहा गुमला। अगले 2 दिनों तक और गिरेगा पारा। गढ़वा पलामू के आसपास के क्षेत्रों में कल चलेगी शीतलहर।